मैं हूँ तारिक इस्लाम। नाशपाती को सब्सक्राइब करें और टू बी ऑनेस्ट देखते रहें। यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए। मेरे अब्बू बचपन से ही कहते थे बेटा कोई ऐसा काम ना करी कि पुलिस आए। आज वो जिंदा होते तो बड़े फखर करते, मुझ पर बड़ा फखर करते कि आज पुलिस खुद नहीं आई, मैंने बुलाया और वो आ भी गए पहली बार टाइम पे। आपकी भरपूर तालियों में तारिक इस्लाम। सर ऐसा है, शरीफ आदमी, 2 छोटे बच्चे, 1 बीवी और 1 माँ। टोटल सेटअप यही है, कभी ना कुछ पिया ना कुछ लिया। पहले ही मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है सर, सवाल मैंने नहीं लिखे, सवाल लिखने वाला शख्स अंधेरे में कहीं मौजूद है, मैं सिर्फ बोलूंगा, मेरी हैसियत माइक जैसी। ठीक है सर, शुरू कर सकते हैं सर। बिस्मिल्लाह। ये अच्छा हुआ बच्चे 2 बीवी 1 सर ये वरना अक्सर 2 बीवियां बच्चा 1। यस सर, मैं 100% एफिशिएंसी पे चल रहा हूँ, बल्कि 200%। मेरे ख्याल हालात पे चल रहे हो। तो पहला सवाल पहले ही पूछ लूं, ये ना हो कि रह जाए। ये जो चौधरी फिल्म है ये कैसे वजूद में आई? चौधरी असलम के ऊपर जो ये फिल्म बनाई जा रही है, द ग्रेट चौधरी असलम, ये कैसे वजूद में आई? ऐसा है ताबिश भाई कि हमारे पुलिस में हमारी शहादतों को एक्नॉलेज नहीं किया जाता इस मुल्क में। ठीक है। आर्मी के लिए तो ISPR है, वो उनको बता देते हैं। पुलिस के लिए तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट है नहीं। तो उसमें एक प्रोड्यूसर है नेहा लाज जी, उनसे कोई 3-4 साल पहले मुलाकात जब हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि क्या पुलिस में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि हमारे 3200 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। 3200 पुलिस वाले? तो लेकिन एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं है इसकी। फिर उन्होंने पूछा कि उनमें सबसे ज़्यादा दिलेर कौन था, ये था। फिर डिस्कस होने में फिर असलम का जिक्र आया। असलम जो थे वो, मैं तकरीबन 16-17 साल SHO साथ में रहे इस कराची शहर में। तो वो भी ऐसे होते, आप भी ऐसे? हाँ, उस दौर में। फिर बाद में हम DSP रहे साथ तकरीबन 7-1 साल। तो उनकी जब बातें बताई तो फिर उन्होंने कहा इस पे मूवी बननी चाहिए या कोई सीरियल बननी चाहिए। तो डिसाइड यही हुआ कि मूवी बननी चाहिए। सिर्फ चाय लाए हो, चाय पानी का कॉम्बिनेशन लाते? तुम्हारे शुक्ल था सर। नहीं, तुम्हारे हालात में देख रहा हूँ। ये जो अंधेरे में बैठा है ना, ये तेरे को पानी से भी दूर किया हुआ इसने। क्योंकि शुरू तुमने यही किया था, मैं पानी नहीं पीता। तो खैर वो इस तरह वो असलम साहब की कहानी वजूद में आई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो खबरों में भी आ गया था। हाँ, जो वो असल में हमने लियारी एक्सप्रेस वे पे, वो ओरिजिनली जो असलम साहब की शहादत हुई थी वो लियारी एक्सप्रेस वे, तो हमने उस दिन वो गाड़ियाँ ब्लास्ट की थी वहाँ पे। तो वो सारे चैनल्स पे आया कि पता नहीं लियारी एक्सप्रेस वे पे ब्लास्ट हो गया, बड़े फ़ोन आए। तो असल में वो हमारी शूट थी मूवी की। अच्छा, उसके ऊपर भी काफी न्यूज चैनल वाले तो अपनी कमाई कर लेते हैं। धमाका हुआ और वहां पे पहुंच, किसी ने आपसे ये तो नहीं पूछा धमाका हुआ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये भी सवाल पूछते नहीं, हकीकत में पूछा लोगों ने, बोला यार कैसा धमाका। मैंने कहा धमाका बड़ा ओरिजिनल से बड़ा करीब था। क्योंकि उस वक्त डेड बॉडी मेरी थी ना वहाँ। अच्छा, आपके अंदर डायरेक्टर ने क्या टैलेंट देखा कि आपको बोला तुम ही हो, तुम बनोगे इस फिल्म के हीरो? मैं ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया डायरेक्टर ने। जब वो डायरेक्टर साहब डिसाइड हुए कि अजीम सजाद साहब जी डायरेक्टर हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे 3-3.5 महीने कोर्स करवाया। ठीक है। तो एक्टिंग का। अरे वाह। तो 3-3.5 महीने मैंने एक्टिंग की क्लासेस ली। तो ये वो पढ़ाने वाला डर तो नहीं रहा था कि यार किस जुमले पे गिरफ्तार कर लें आप उसे? वो इतना खुश था, उसके खानदान के सारे लोगों के लाइसेंस बन गए। किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी बीवी का ड्राइविंग लाइसेंस। इस 3.5 महीने के अंदर मेरे को तकरीबन 74 लाइसेंस बनाने पड़े। एक्टिंग आई ऐसी वैसी? आपका भी कुछ? अच्छा, एक्टिंग आई या नहीं आई ये तो ये बताएंगे ना असर भाई। ये नहीं, ये सारे जो बैठे ये जब देखेंगे मूवी तो इनको पता लगेगा कि एक्टिंग की है कि नहीं की। जो एक्टिंग है अब, क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड है, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब पानी डिफरेंट है नहीं है पुलिस से, लेकिन एक फील्ड है अलग। तो इसमें सर ये बताइए, पुलिस से मुश्किल है? देखिए, अपना अपना काम है। जाहिर है पुलिस का काम एक डिफरेंट काम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इधर का अच्छा है। जाहिर बात है सर। मिलना, प्यार। खाने में तो नहीं है। प्यार तो थाने में भी है।
मगर वखड़ी टाइप का है थोड़ा। आप कनाडा रहते हो, लक्की हो। इंटेंसिटी ज्यादा है थोड़े प्यार में ना थाने के अंदर। मैंने अच्छा मेरा एक बार थाने में जाना हुआ है। अच्छा मेरा ना इमेज बना हुआ था कि यार मैं घुसूंगा तो, हमने फिल्मों में ही देखे थाने, तो यार कमरे में जाएंगे वहाँ एसएचओ बोलेगा वहाँ थाने। अब मैं पहुंचा सर तो उन्होंने कहा एसएचओ साहब कमरे में आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कमरा मतलब ऑफिस होगा। अंदर गया तो 2 चारपाइयां भी पड़ी हुई। एसएचओ साहब बिस्तर पे लेटे हुए थे। जाहिर बात है एक्सटेंडेड ड्यूटी आवर्स होते हैं, उनको एक कमरा चाहिए होता है, मैं इसको जज नहीं कर रहा। थोड़ी 4-5 रिलैक्स कर रहे थे तो 4-5 बटन भी खुले हुए थे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ के? हैं? कहाँ के बटन? कहाँ के बटन नहीं, मतलब शर्ट के बटन खुले हुए थे सर। और वो मुझसे लाइटों के बटन भी खुले हुए थे कमरे के, ये तो एहतियात थी। तो वो मैं नहीं जाऊंगा। कहने बेटा यहाँ ऑप्शन नहीं है। तुम जब गए नहीं, जब तुम गए नहीं तो तुम्हें कैसा पता लगा बटन खुले? झाँका ना मैंने। झांकने देंगे थाने में? नहीं थाने में, कमरे में अंदर गया, फिर मैं मुझे जूस पानी सब पिलाया उन्होंने। पहली बार मैंने पुलिस का चाय पानी पिया भाई, बहुत लजीज था, बहुत लजीज था। नहीं आप हमारे पास भी आपको नहीं खाना खिलाएंगे। मैं नहीं आऊंगा, हम कहीं बाहर। और मैं यकीन दिलाता हूँ बगैर बटन खुले हुए खाना खिलाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। पता नहीं कौन सा बयान आप अदालत में पेश कर दें मेरा। तो सर मतलब कितने बंगले, गाड़ियां और प्लॉट है? आप ताबिश बनो, नैब के अफसर न बनो। अच्छा मेरे पास जो जितनी भी चीजें हैं ना वो जस्टिफाई हैं, क्योंकि मैं 5 साल यूनाइटेड नेशन के अंदर डॉलर्स में। ये भी तो है, ये भी तो है, वो भी तो एक कवर है। मिल लिया ना, रूह अफ़ज़ा और पानी मिल गया। अच्छा सर ये बताएं, जनरल परसेप्शन है ना ये ऊपर की कमाई, हर वक्त हम खुद मुट्ठियां गरम करते रहे, सही? तो ये क्या है और क्यों लेना पड़ जाती है? अगर कोई जस्टिफिकेशन है तो वो क्या है, और अगर नहीं और ये या तो आप ये कहते हैं होता ही नहीं है, या अगर होता है तो क्यों कर रहा है वो? नहीं होता है, माशाल्लाह पूरा होता है। सही है। देखें बात ये है कि ताज भाई, अगर पुलिस पाकिस्तान की करप्ट ना हो अगर, तो पहले तो आधा पाकिस्तान जेल में हो, सीधा हाँ, आप भी सिग्नल पे इधर उधर कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, पुलिस को जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पुलिस को गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट होती है वो करप्ट रखती है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिकारी भूखा रखते हैं, शिकारी कुत्ते को नहीं भूखा रखते हैं, जब छोड़ते हैं तो शिकार पे कैसे छोड़ते हैं। तो पुलिस को इसीलिए करप्ट रखा जाता है कि फिर इनसे सारे नाजायज काम कराए जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एसएचओ जो है, मैं 17 साल एसएचओ रहा हूँ, ठीक है। एक एसएचओ, अगर आप सीआरपीसी जो हमारी पुलिस की कानून की किताब है, अगर आप वो पढ़ें तो आप अल्लाह पे यकीन करें, अगर अल्लाह को ऊपर पावर है ना तो नीचे एसएचओ को वो पावर अल्लाह ने दी हुई है। बिल्कुल। एक कत्ल के मुलजिम को जज, हाई कोर्ट का जज जमानत पे छोड़ सकता है, वो भी जब चालान पेश होगा, वो एक टाइम गुजार के जाएगा अदालत में। एसएचओ थाने से ही कत्ल के मुलजिम को छोड़ सकता है, ऐसा ही इतनी बड़ी पावर। तो आप उसको तनख्वाह दे रहे हो, एक एसएचओ की इस वक्त तनख्वाह जो है वो मेरे हिसाब से लाख रुपए होगी, 95,000। कुछ भी नहीं है तो वो इसलिए कुछ नहीं है कि ताबिश भाई आपके पास जो रोजाना मेहमान आते हैं ना, चाय रोटी लस्सी पानी, जो दोस्त आते हैं, जो मिलने वाले आते हैं, उनका रोज का बिल ही 5,000 रुपए वो देना पड़ते हैं ना। अच्छा वो देने पड़ते हैं। हाँ तो अपने दोस्तों के लिए तो देना पड़ते हैं। अभी तुम्हें गंदी लस्सी पिलाऊं तो कैसा लगेगा? तो मंगानी पड़ेगी पैसे देके। तो मसला ये है कि इस तरह हमें गंदी लस्सी, जाहिर है फ्री में तो गंदी आएगी, वो जो नहीं सबसे बच जाती है फिर एक गिलास बना के। अच्छा वो क्या है कि इस तरीके से इसको तस्वीर बनाई गई है पुलिस की कि पावर बेशुमार, ठीक है, और फिर तनख्वाह इतनी। अब पावर मिसयूज वो नहीं करेगा तो और क्या करेगा? 100% करेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर अल्टीमेट पावर तो एब्सोल्युटली करप्ट भी कर देती है। अब देखें ना, हमारे पूरे थाने में 100 लोग हैं, 100 लोगों में अगर आप पैसे लेने वाला बोलें तो 5-6 लोग हैं जो पैसे लेते हैं, बाकी तो ऐसे ही गुजारा, इधर रेडी से फ्रूट चुक लिया, इधर से केला उठा लिया, बाकी तो ऐसे ही बेचारे। बिल्कुल। हकीकत में तो 5-6 लोग हैं ना जो कमाते हैं। ठीक है, तो पुलिस को करप्ट रखा जाता है। जिस दिन इनकी अभी देखें, मैं यूएन में 5 साल रहा, मेरे को तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए मिल रहे थे महीने के, माशाल्लाह। तो उस 4.5 लाख के बाद क्या मैं सोच सकता हूँ मैं किसी से 10,000 रुपए लूँ या 5,000 लूँ या 25,000 लूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपकी
आपको हलाल के अल्लाह इतने दे रहा होता है। ये मोटरवे पुलिस है हमारी, हाँ ये नहीं लेती। इनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, ये नहीं लेते। हाँ, ये चलान इसी तरह आप देखें 2-4 महकमे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह ज्यादा है तो वो नहीं लेते पैसे। ठीक तो आप क्यों, आप इनकी तनख्वाहें बढ़ा देना, कौन सा कोई इतना बड़ा मसला है। एसएचओ को दे दें 2-2.5 लाख रुपए। अब तो आदत हो गई उन्हें लेने की, तब भी ऐसा नहीं लगता तब भी लेंगे यार, अब तो मजा आ रहा है। नहीं बहुत बहुत दावी भाई देखें, अच्छा बुरा तो खैर वो जिनके पास अरबों रुपया है वो भी ले रहे वो मिनिस्टर बन के भी खरबों रुपया और लेते हैं। बिल्कुल मतलब सही ये कह तो रहे कोई हैं। बात नहीं उसकी है। भूख की लेकिन वो चंद लोग हैं ना, ओके ज्यादा डिपार्टमेंट तो फिर जो है वो अल्लाह के नाम पे आ जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा हाँ। आपको लगता है ऐसा ही है? मेरे को लगता नहीं, फीलर है ये? नहीं, मैंने देखा है, मैंने खुद महसूस किया ना, जब मैं बाहर था इतने पैसे मिलते थे तो आप नहीं लेते थे? सवाल ही नहीं। बहुत बहुत कम। वहाँ नाके भी तो नहीं लगते सोचता भी थे? नहीं था। वहाँ नाके भी तो नहीं लगते थे? लगते थे, वहाँ पे भी लगते थे? वहाँ यार आओ। तो- नहीं, वहाँ बड़ी और चीजें होती हैं अंदर से, वो भी बताऊंगा आपको। तो पुलिस डिपार्टमेंट की बैकिंग है इस फिल्म के लिए? आपको छुट्टियां मिल गई आसानी से? आप आईजी साहब ने बोला जा असलम? हमारे इस्लाम। आईजी साहब थे उस वक्त, कलीम इमाम साहब जो भी आईजी मोटरवे हैं। जी हाँ। तो कलीम साहब जो है उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लिया और उन्होंने एक एसएसपी हैं मुकद्दस हैदर साहब, ठीक है उनको हमारी फिल्म के साथ एज अ फोकल पर्सन रखा। ठीक है। तो पुलिस पूरी ऑन बोर्ड है। डीआईजी हमारे हैं मकसूद मेमन साहब, एसएसयू स्पेशल सिक्योरिटी। जी जी जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। तो वो पूरी स्पेशल पुलिस जो है उसने हमारे साथ एक्टिंग की। 19 डीएसपी ओरिजिनल इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, 2 एसएसपी कर रहे हैं, एक डीआईजी कर रहे हैं। अच्छा जी जी। तो यानी इतनी पुलिस फोर्स है हमारी कि फिल्म में भी काम कर ले और शहर में सारे मैं समझ गया। सारे आप देखो पिछले साल डकैतियां बहुत कम हुई, बहुत कम हुई सर। पुलिस सारी यहाँ थी ना। अच्छा सर ये सच है क्या कि मतलब पुलिस वाकई में, मतलब जो इमेज है अवाम में, यहाँ से लाएंगे, इमेज है अवाम में कि पुलिस वाले ईमानदार होते हैं, पुलिस वाले वफादार होते हैं, पुलिस वाले मुहिब्बे वतन होते हैं, इखलाकियात में पीएचडी होते हैं, तो ये जो इमेज बना हुआ है ये कहाँ तक ठीक है? बहुत अरसा पुलिस जो है ना, जब शुरू में जब हम आए थे, मैं पुलिस में आया था 86 में। जी मैं 1 साल का था। पता नहीं तुम कितने साल के थे, बर्थ सर्टिफिकेट में चेक करूंगा। आप चेक कीजिए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब हम आए थे उस जमाने में ना कोई पुलिस में भर्ती नहीं होते थे लोग, सही है, वॉलंटरी नहीं आते थे। ठीक है ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे पास लोग जो थे 86 से पहले, 87 से पहले, वो अनएजुकेटेड थे पुलिस में। ज़ाहिर है, जब भर्ती आप एक अनाउंस होती है, एक वैकेंसी आई है, कोई आए नहीं कि भर्ती होने कोई आएगा नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं आएगा, तो फिर जो मिलेगा वही आएगा। ठीक है। वो जो सिपाही भर्ती हुए थे 84 में, 82 में, 79 में, वो सिपाही 20 साल के बाद एसएचओ बन गए सारे। तरक्की तो होनी है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो फिर क्या हुआ कि लोगों का जो इंटरेक्शन हुआ तो अनएजुकेटेड लोगों से हुआ। वेरी वेल। जो आप बता रहे हैं कि फलां फलां, देखें पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, 1000 साल भी ये अच्छा काम करते रहे तो इमेज यही रहेगा। इमेज बन गई है ना, एक चीज बन गई, अभी आपकी कॉमेडी बन गई है। हाँ। आप इधर रोना शुरू कर दो फिर भी हंसेंगे। ये मसला है, ये मसला है। प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर ठप्पा लग गया है। ये सीरियसली ले रहे हैं मुझे। हाँ, हम लोगों के ऊपर भी ठप्पा लग चुका है कि ये बदतमीज हैं, ये काम नहीं करते, ये लोगों को गलत फंसाते हैं। हालांकि अगर पुलिस वाला सही पुलिस की नौकरी करे तो खुदा की कसम वो वली है। वाह, इतना बड़ा इतना काम मुश्किल काम है सही से कर। नहीं, इतना काम देखें, हमारे पास कौन कब आता है? जब बिल्कुल मजबूर होता है। खुशी तो कोई नहीं आता। बिल्कुल मजबूर हमारे पास जब आएगा और हम उसकी अगर सही मदद कर सके तो 100% वो हमें दुआएं देगा। वो लेकिन भी ये मोहब्बत देगा, आने नहीं दे रही पुलिस। वो भी देगा, लेकिन दुआएं देगा। दुआएं देगा, हाथ भी मिलाएगा। हाथ तो क्या, पाँव भी मिलाएगा, फिक्र नहीं करेगा। हम जैसे लोग जो है ना, हमारे जैसे लोग तकरीबन कितने होंगे, हम तकरीबन 300-350 ऐसे लोग हैं कि हम पुलिस की तरफ से यूनाइटेड नेशन में 5 साल हम सर्व कर चुके हैं। माशाल्लाह। आप कहाँ पे पोस्टिंग हुई आप? मेरी बोस्निया, कंबोडिया, थाईलैंड, लाइक साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया। थाईलैंड की पोस्टिंग के बारे में सर डिस्कशन हो जाए थोड़ा कि तुम्हारी थकन बता रही है, तुम्हें थाईलैंड की जरूरत है। मुझे सर थाईलैंड ले चलें यूएन के साथ। वहाँ किस किस्म का पीस आप कीप कर रहे थे सर? किस किस्म का सुकून था? क्या वो आपकी जो मिशन था डिड इट लाइक उसकी हैप्पी एंडिंग हुई या नहीं? है, ये बड़ी दुख भरी दास्तान है। प्लीज सर।
इसके लिए तकरीबन आधा घंटे वायलिन बजाना पड़ेगा मुझे, वो डाल देंगे पीछे से। बता दूंगा फिर मैं। अच्छा, अब खुले आम नहीं बता सकते? नहीं नहीं, अभी वो तो ठीक है सर। आपकी बहनें बैठी, आपकी बहनें क्या सर? मतलब हमारी। तो चलें फिर कंबोडिया चलते हैं। चलो। कंबोडिया नहीं चलें, मैं यहीं रहूंगा, बातों में चलेंगे कंबोडिया। कोई मैंने सुना है कि सर वहाँ पे कुछ ऐसे थे लोग अफ्रीकन्स जिनकी ज़बान आप शायद ना जानते हो, अफ्रीकान्स जो उनकी ज़ुबान थी, लेकिन आप उनसे बात बहुत अच्छी करते थे। हम जब गए थे तो कालों के साथ हमारी कम्युनिकेशन बड़ी, क्योंकि इंग्लिश वैसे तो नॉर्मली हम आपस में बोल लेते हैं, हम आधी इंग्लिश बोलते हैं, आधी हाथों की ज़बान से समझ जाते हैं। कम हाँ, लेकिन काले गो भी है, लेकिन कालों के साथ एक प्रॉब्लम थी, उनकी ज़बान हमें कितने दिन तो समझ ही नहीं आती थी बोल क्या रहा। यही होता है, वो इंग्लिश भी बोल रहे होते समझ नहीं आती, बोल इंग्लिश ही रहे होते थे, लगती पता नहीं क्या थी। तो क्या कैसे सर, क्या इंटरेक्शन करते थे? भाई शुरू में तो भाई वो जिस तरह अगर बुलाते थे कि मी ताका व्हाई डूइंग आई टोल्ड यू से बताए वहां व्हाई यू नो कम, सोचते हैं यार अल्लाह ये क्या। फिर आस्ता आस्ता एक टाइम ऐसा आया कि फिर वो हमें समझने में कासिर थे। ओए थे ऐसा आ जाते होंगे, पुलिस वाला कहीं से आखिर बुलाए में बंदा आ तो जाता है। छतर प्लेट भी समझ गए थे कि छतर प्लेट क्या होती है, समझ गए थे काले वाले। अच्छा ये बताएं सर, पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस, इन दोनों में क्या फर्क है? कल्चर का थोड़ा डिफाइन करें ना इसको। कल्चर का तो है, वो तो हम में और उनमें भी है। पंजाब का कल्चर आपको पता है, मतलब दुनिया में मैं 45 मुल्क में घुमा हूं, लेकिन जो गाली देने का मजा पंजाबी में कहीं नहीं। अंग्रेज भी जब पंजाबी में गाली देते इतना अच्छा लगता है। अच्छा कराची में बहुत अच्छा, ये पहले तो एक इंपॉर्टेंट सवाल, आप इतने बड़े बड़े मुजरिम पकड़ के लाते हैं, अभी भी बहुत सारे डॉन पकड़े जा रहे हैं, मगर रोज के हिसाब से 15-20 केसों में बरी हो रहे हैं, रोज के हिसाब से ऐसा लग रहा है ज्यादा शरीफ आदमी दुनिया में कोई। ये क्या सीन है सर, ये क्या हो रहे हैं, बरी क्यों हो रहे हैं? तफ्तीश ठीक नहीं हो रही क्या? नहीं, तफ्तीश तो बहुत अच्छी होती है। मसला क्या है कि कराची के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम गवाही नहीं देते, डर जाते हैं। कोई भी गवाही नहीं देता। ये जितने बैठे हैं ना, इनके सामने मर्डर हो जाए, इनमें से एक भी गवाही नहीं देगा। वैलिड पॉइंट है ये। 100% मैं बता रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। Exactly. सगे भाई को भाई के सामने मार दिया, वो सगा भाई गवाही नहीं दे रहा। तो जज जो फैसला करता है वो मेरे या आपके बोलने पे थोड़ी Black and करता है, white वो पे तो गवाही पे करता है। गवाह कोई नहीं है, गवाह होता ही नहीं है, मिलते ही नहीं है आपको सर। डर जाते हैं। ये कल्चर मैंने बताया ना। अब ये पंजाब का आप देखें कल्चर क्या है, बताइए। हमारा कल्चर कराची का ये है, सिंध का, कि हम गवाही नहीं देते। पंजाब में कल्चर ये है कि वो तो पूरा गांव आ जाता है गवाही देने, जिसे नहीं भी देगा। नहीं, आप यकीन करें, वहां पता है क्या चक्कर है, बताइए। वहां तो आप वो बाहर निकलते हैं ना, जब घर से बाहर निकलने कोई कुछ लिख रहा हो ना, पूछते हैं भाई की लिख रहे हैं, कि चिट्ठी लिख रहे हैं, मेरा सलाम लिख दे। और एक्स्ट्रा दे और हाँ, अगर केस बना रहे हैं तो मेरी गवाही लिख दे। तो वहाँ कल्चर FIR मुझे भी डाल दे यार। हाँ, मेरा नाम डाल भाई। कराची में ये सिस्टम ही नहीं है। हाँ। भाई मजीद को मार के चल गए, भाई रफीक उसको ढूंढते रहो, नहीं मिलता। ये है क्या? गवाह आज गवाह इधर लोग गवाही देना शुरू कर दें आज तो मुजरिम धड़ाधड़ अंदर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज बताएं। दुश्मनियां तो ये लोग बोलते हैं हमारी दुश्मनी हो जाएगी, दुश्मनी तो हमारी भी है ना भाई। मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं पकड़ता हूँ, काम हो गया क्या? हो गया सर। हाँ। आपने तो कहा था। मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं किसी को पकड़ता हूँ तो मेरे भी बीवी हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी भाई बहन हैं, वो भी बाहर जाते हैं। Exactly. आप देखें, हमने एक बंदा पकड़ा, मैंने, उसने कुछ 62 मर्डर किए थे। 62 मर्डर्स किए जी, उस पर 10 लाख रुपए हेड मनी इनाम भी था। ठीक है। फिर जब वो पकड़ लिया तो वो जेल में जब उसका ट्रायल शुरू हो रहा था तो वो कोई गवाही देने के लिए, जो 62 लोग, जो 62 इंसान मरे थे ना, उन 62 के बहन भाई दोस्त यार रिश्तेदार भी थे, एक आदमी ही नहीं आया गवाही देने के लिए। हाँ, ये तो फिर आपका कसूर नहीं है। हमारा कसूर ये था, हमारा कसूर क्या था, फिर उनसे हो गई हमारी दुश्मनी। आप उल्टा फंस गए। उन्होंने मेरे पे फायरिंग कर दी। मैं SHO था रिसाला थाने में उस वक्त। फायरिंग की, मेरे को ये गोली लगी, ये 3 गोलियां इधर पॉइंट ब्लैंक से 1 फिट से मारी, एक गोली अभी भी पीछे पड़ी है मेरे। अरे अब वहां से गुजरते होंगे एयरपोर्ट, टीटो तो करते होंगे आप। दुबई जब जाता हूँ ना, हाँ वो रोक लेते हैं साइड में। दुबई में वो बोलते हैं कि इधर आ, साइड पे आ। फिर वो चेक कैसे करते हैं, क्या है, निकालते बता देता हूँ, हाथ लगता है ना। अच्छा, महसूस होती है। महसूस, आखिरी टिश्यू में पड़ी है। यार ये बताओ कि क्या यार, कैसी स्टोरीज होती है पुलिस वालों की। हमारे तो एक पेंसिल की निब चुभी हुई है आज तक, हम वही भरम से दिखाते रहते हैं यार, मेरे को बचपन में लगी थी। अच्छा सर, आप कराची के किसी बड़े ऑपरेशन में, अब बड़ा ऑपरेशन तो हमारे यहाँ ये होता है ना कि यार पित्ता निकाल दिया, वो वाला बड़ा ऑपरेशन,
कराची के किसी बड़े ऑपरेशन में आपने हिस्सा लिया? नहीं, ट्विंस बेबी भी पैदा होते हैं बड़े ऑपरेशन। बड़े ऑपरेशन। तो आपने किसी बहुत मतलब बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया कराची के, लियारी में किया हो या इधर उधर? सारे ऑपरेशन तकरीबन बड़े कर देते हैं आप? मैं छोटे ऑपरेशन को भी बड़ा कर। अरे सर मैं किस्सा सुनाऊंगा पुलिस का ना, मुझे बड़ा अच्छा किस्सा है सर वो। अब हुआ ये, हम लोग जा रहे बीच पे पिकनिक करने, बीच पे पिकनिक करने जा रहे। अब हमारे पास कुछ नहीं, एक चीज ऐसी नहीं मशकूक, कुछ नहीं। तो बीच पे क्या करने जा अरे रहे? लड़के लड़के थे ऐसे, है ही कुछ नहीं थे। समंदर होते हैं ना, हमने कहा चलो इस पानी से काम चला लेंगे। अब हम जा रहे। अब हमने क्या किया, 3-4 गाड़ियां थी, तो जो पहली गाड़ी थी ना उसको रोक लिया, वहां पर मंगोपीर थाना है वहां पर, वहां रोक लिया। अब वहां हम उसको जाते में देख रहे हैं, तो हम बाकी की 3 गाड़ियां निकलने लगी। हमने कहा चलो ये रुक गया, इसको छोड़ देंगे। तो उन्होंने उससे बड़े प्यार से पूछा, हाँ बेटा कुछ है तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं सर कुछ भी नहीं। अच्छा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा सर ये 21 से 28 पे जा रहे हैं। हाँ जाओ हमारा इलाका है, बेफिक्र होकर जाए, एंजॉय करें सब। हम चले गए सर, हम बैठे ही थे अभी जाके, थोड़ी देर में वही पुलिस वाले आ गए, कहने लगे यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मना है यहाँ पर? अब हमने कहा सर अभी तो मिल के आए हैं आपसे। झूठ बोलते हो। और हमसे कहने लगे लड़कियां कहाँ हैं, लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियां आई थी क्या? लड़की नहीं, कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। सबसे खूबसूरत मैं था। अभी आप सुनो, मैं आपको बताऊं सच्ची कहानी, भले काटवा दीजिए सही। और तो क्या हुआ कि वो आए, कहने लगे लड़कियां। अंदर से ना सर एक शीशा बरामद हुआ, वो शीशा नहीं होता, वो बैन हुआ था। शीशा मिल गया, लड़कियां लाओ। उनको लगा शीशा है तो लड़कियां भी होंगी, लड़कियां नहीं मिल रही। फिर जब कुछ भी नहीं मिला ना, उन्होंने कहा चलो भाई करो थाने में डालेंगे, कौन है तुम्हारा अफसर? तो सबने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा जी मैं हूँ, आ जाओ अंदर आप। मैं अंदर गया, मैंने कहा जी सर क्या हिसाब किताब होगा? 60,000। कितने? 60,000। नहीं ये गलत किया, कम से कम 75 के थे। इतने पैसे नहीं। 60,000 से स्टार्ट हुई ना, मेरा तो सुनो आप। 60,000 सर, 60,000 कौन लेकर आएगा बीच पे? 60,000 होते 4 लड़कियां नहीं, लड़कियां होती। 60,000। अच्छा ना, अब माहौल क्रिएट हो रहा है सर। 60,000। अब मैं अंदर बैठा हुआ हूँ घुटनों में, सर 60,000 तो नहीं है, कितना है तेरे पास? मैंने कहा सर 2500 होंगे। ये मरवाएगा सबको, बाहर निकला है सर, बड़ा सबको वो एकदम वो होगा ना, एसएचओ साहब आएंगे। अब थोड़ी देर में ना एसएचओ साहब आए और साथ मोबाइल भी लाए, आधे 1 घंटे बाद। इस वक्त तक ना, क्योंकि माहौल वेटिंग का था, तो लोग कोई मूंगफलियां खा रहे हैं, पुलिस वाले भी हमारी चीजें खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हम लोग अब उनके साथ फ्रेंडली हो गए एकदम। हमने कहा चलो अब तो दोस्त बन गए ये लोग हमारे। अब एसएचओ साहब आए, एसएचओ साहब माशाल्लाह बादशाह दाढ़ी। अब मेरी तो, और मैंने कहा यहाँ तो पैसों का काम भी नहीं चलेगा मेरा, मैं डर गया। मैंने कहने लगे, हम सब बैठे मूंगफलियां खा, कहने लगे ये मुजरिमीन बैठे हुए क्यों हैं, खड़ा करो सबको। खड़े हो गए हम सब। अब उन्होंने आवाज लगाई, ले आओ भाई किताब ले आओ। सर उसमें तो पेपर नहीं है। सिपाही ने बोला सर उसमें तो कागज बचे नहीं। अब मैं समझ गया प्लानिंग चल रही है एसएचओ साहब की सिपाही के साथ। क्या गधा आदमी लेकर आया कर काम, सादा कागज ला। अब सर सबसे पहले ना सबसे सीनियर आदमी भट्टी साहब खड़े थे, 40-42 साल के, 3 बच्चों के बाप, मुस्कुराता हुआ चेहरा। उनके बराबर में अली इमरान बैठे थे, मूंगफलियां खा रहे थे, कैजुअल थे कि अब तो यार अब हो गया जो भी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। उन्होंने भट्टी से पूछा नाम, मुस्कुराता हुआ चेहरा उस बेचारे का। उसने कहा भट्टी। पटाक दिया सर। अच्छा मैंने ना अपना मोबाइल छुपा दिया था पुलिस को देख के, जाहिर है मोबाइल छुपा दिया, महंगा मोबाइल छुपा दिया, तो मैं छुपा दिया था। मैंने सर 200-300 रुपए रखे हुए थे कि यार यही दूंगा। चमाट लगाए ना सर उसको भट्टी के, अली इमरान ने अपनी मूंगफलियां फेंकी, मैंने अपना मोबाइल छुपा के वापस निकाला है, बाकी के पैसे जेब में डाले। मैं भी खड़ा हुआ, जी ताबिश हाशमी 6,000 रुपए बहुत प्यारा बात है, बहुत प्यारा बात है सर। मोबाइल जमा हुए सबके, और उन्होंने कहा चलो अब इन्हें मोबाइलों में बिठाओ। तो मैंने आवाज निकाली, सर कुछ डिस्काउंट हो जाएगा? यूं पलटा, आ जाओ। अब मैं फिर कमरे में गया, अब मुझे आदत हो चुकी, अब मुझे आदत। सर कुल मिला के उन्होंने कहा जितना है ले आओ। सबसे झोली भर के मैंने पैसे जमा किए, को 17,000 रुपए जमा हुए। उन्होंने, उन भाई ने क्या किया, कहने लगा ताबिश तू अच्छा परफॉर्मर है, तू हंसाया है तूने हमें, तू 5,000 तू रख, किसी को बताइए ये तेरे। 12,000 उन्होंने जेब में डाले। हमसे कहा अगर पीने पिलाने की कोई चीज है, पी कर आप समंदर में मत जाना बच्चों, एहतियात करो। चले गए सर, मैं सलाम किया। ये होती है पुलिस, एहतियात भी दी, फजूल खर्ची भी नहीं करने दी, हमें सारे पैसे हमारे ले लिए ताकि हम कोई नशे तमाशों में ना पड़े। वाह सर वाह वाह, बहुत बड़ा वाक़या। ये खाली तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, दुनिया में हर कंगले के साथ यही होता है। अगर तू जेब में 30-40 हज़ार रुपये लेके चल रहा होता ना, तो इतनी मुसीबत नहीं आती तेरे पे। ये तो सही कह रहे हैं सर, सीधी बात है भाई। जब एक तो तू लड़कों के साथ समंदर में जा रहा, शर्म आने, यही गलत है। मतलब
लड़कों के साथ समंदर में क्या करेगा जाके, मतलब कुलियाँ करनी है तुम्हें जाके वहाँ पे। कुलिया तो फिर उसके बाद ना कुछ है ना क्या है ना कुछ है। नहीं मैं तो बिल्कुल जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और फिर आखिर में पुलिस को 2500 रुपये। इंसान को कुछ तो सोचना चाहिए ताबिश भाई, ऐसा नहीं, मेरी ही गलती थी, ज्यादती नहीं करो, मैं ही गलत था सर। तुम गलत हो। और आइंदा ये 2500 रुपये लेके अगर तू चला ना, तेरा मोबाइल भी नहीं मिलेगा। अच्छा मैंने उनसे जब पैसे दिए ना, मैंने कहा सर वो माले मतरूका मिलेगा वापस, अब मिलेगा भूखे। कौन सा तरीका? माले मतरूका, ये कौन है? वो जो तर्क कर लेती ना गवर्नमेंट चीजें, वो मतलब जो मतरूक क्या जो भी होता है सर, वो होता है बस। थैली में इन्होंने मोबाइल पैसे सब जमा किए हुए थे, हमारे इज्जतें हमारी उसमें थी। और पुलिस वाला ना वो 3310 से हमारी वीडियो ही बना रहा। हाँ हाँ, पहले बनती थी। बाजुन तू यकीन कर, जो 2500 देता है उसकी बनती 3310। महंगा मोबाइल क्यों लगाएंगे मेरे पे वो? और इतना डराते ना, देख भाई बेटा आज तो है सैटरडे, 2 दिन तो अदालत बंद है, 2 दिन जेल में गुजारेगा तू, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। ये बहुत जबरदस्त, ये डायलॉग बहुत अच्छा है, हमेशा होता है ये मुझे पता है। और ये सैटरडे को ही करते हैं ताकि 2 दिन हाँ, 2 दिन बंद रहे। हाँ बड़ा अच्छा। ये अल्लाह का शुक्र है 2 दिन बंद होती है। यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड शनेक्टेड, मगर अब Telenor 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए। अच्छा एक और भी, एक बार ना रिश्वत दी, पैसे दिए, तब तो नॉर्मल हो चुका है। तू इतना क्रिमिनल क्यों है? हर जगह पैसे दे रहा है, इधर दे रहा है उधर दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? सर मैं चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट फलता फूलता रहे। तो तेरी वजह से भले, भले, 2500 से अपनी फलते फूलते हैं, उसका एक अलग वो है, वो भी बताऊंगा। अच्छा मैंने दिए ना 2000 दिए, तो उसने मुझे 500 वापस किए कि आप हाशमी हो, हम सैयदों से पैसे नहीं लेते। 500 वापस किए। मैंने कहा यार इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है, देखो आप। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ, पुलिस को तो खुद रखा जाता है इस तरीके से भाई। इनको जिस दिन ये पुलिस सारी, इनको सैलरी सही हो गई, इनको फैसिलिटी, अभी देखो पुलिस वालों के पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ छुट्टियां मिलती हैं। मुझे पता है, जाओ छुट्टियां मिलती सिर्फ लिख देते। तो बाकी बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, जिस तरह रेंजर्स के लिए हैं, आर्मी के स्कूल हैं। सोसाइटी जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज है वो भी कोई इतनी खास नहीं बनाई हुई है, हमारे हालात बहुत खराब है। नहीं तो पुलिस के तो पास कुछ भी नहीं है ना, फैसिलिटीज तो नाम को नहीं है। अच्छा ऐसा कभी हुआ है सर कि आप ड्यूटी ऑफ करके घर के कपड़े पहन के जा रहे हैं घर, इजी होके जा रहे हैं, गाना गुनगुनाते हुए, भाई आज जाने की जिद में, गाना आप गा रहे हो, माहौल बना हुआ है, माहौल बना रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ और आज जाने की जिद ना करूँ, मैं खुद ही गा रहा हूँ। हाँ आज जाने की जिद ना करो, सही है। और आप जा रहे हैं, हवा लग रही है ठंडी ठंडी, माहौल बनता जा रहा है, और प्लान है आपका आगे का भी। आप 21 से हट पे जा रहे हैं, आज रास्ते में कोई जुर्म होता देख लें, रुकते हैं क्या कहते हैं, जा यार बहुत हो गया। सही बताऊँ? नहीं झूठ बोल रहे, सही बताऊँ, हकीकत बताऊँ, हाँ प्लीज। अगर मर्डर नहीं हो रहा होगा तो वाकई में उन्होंने गलत करे यार। आई अंडरस्टैंड, इतना प्रेशर होता होगा यार। आदमी अभी 21 नंबर पे भी जा रहा है इतने लवाजमात के साथ, और इधर खड़ा होकर लड़ता रहे, पागल नहीं है क्या? अच्छा आपका कभी मोबाइल चोरी अटेम्प्ट हुआ है? हाँ ये बता यार, ये बताए कराची में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे मोबाइल अटेम्प्ट ना हुआ। सच्ची बात है, फौजियों क्यों जाते हैं चोरी? मैं तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले मैं एक ताहिर हॉस्पिटल है बादराबाद में, तो यहाँ पे हमारे दोस्त है, उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी रात को 2 बजे। ठीक है। तो उसने फ़ोन किया, बोला तारिक भाई इस तरह मैं पहुँचा हूँ, वो बच्चा बड़ा सीरियस है। तो मैं 2 बजे रात में भी आ गया वहाँ। तो वो हॉस्पिटल के बाहर में खड़ा होके, और मेरी पिस्टल लगी हुई थी, मैं जीन्स की पैंट बना हुआ था, मेरा पिस्टल लगा हुआ था, और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, फ़ोन दे दो। अच्छा मैं समझा मेरे दोस्त का कहीं बच्चा, मेरे दोस्त का बच्चा अल्लाह नहीं करे मरवर गया, तो बोला फ़ोन दे दो बात करने। हाँ क्या हुआ? तो देखा तो इधर पिस्टल लगाई हुई थी उस बंदे ने। मैंने कहा ले लो भाई, फ़ोन दे दो तो ले लो। वो जब दिया तो साथ ही ना मोटरसाइकिल खड़ी थी, तो वो भाग के गया, मोटरसाइकिल पे बैठा। तो आपने कहा अब तुम दे दो? नहीं, जब वो निकल गया ना, तो जब निकले तो मैंने पिस्टल लेके पीछे से उसको, ये अच्छा था कि हैदराबाद आपको पता है बड़ी रश वाली है, बहुत रश है, लेकिन रात 2-2:30 बजे का टाइम था, तो मैंने उसको फायर मारे 2-3, तो वो ऐसा हुई मोटरसाइकिल, लेकिन वो निकल गए। फिर मैं भाग के गया, फिर वो उधर फ्रूट की रेडियों वाले 2-3 रेडी बंद करके उधर ही सोते हैं, वो आए, हमने देखा तो ब्लड पड़ा हुआ था, आपने कहा गोली लगी थी। ओके। लेकिन वो मेरा फोन ले गया। अबे यार बड़ा दुख हुआ। अरे तो यूजुअली मैंने सुना है पुलिस वालों को पता होता है किस गैंग ने उठाया है, कहाँ होगा ये मोबाइल, आपको नहीं पता चला? तेरे को मजे की बात बताऊं,
प्लीज, इसलिए तो अभी बुलाया। लियारी में हम शूट कर रहे थे अभी। किस किस्म की शूट? फिल्म ये शूट? फिल्म अच्छा। की अभी ये कौन से दिन मेरा ख्याल लास्ट वीक की बात है। ठीक है। तो लियारी में जब शूट हो रही थी तो हमारी एक वो लड़की है चील चौक पे, हमारे पास एक वो लड़की है, वो एडी का काम करती है, तो उसके जेब से मोबाइल, वो जीन्स की पैंट पहनी थी तो किसी ने निकाल गिर लिया। अच्छा, निकाल अब लिया। लियारी में अब बताओ। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा बुरी, वो रो रही है, वो बोला मेरा इसमें डेटा है, पता नहीं क्या है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो वहाँ का एक बड़ा है जो अभी इस वक्त जो अभी आड़ा है, जो अभी कर रहा है काम। नहीं वो नहीं है। अच्छा, आजकल अभी जो चल जो रहा है। आजकल जो है, तो उसको हमने फोन किया, हमने कहा यार इस तरह हमारी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, चौधरी फिल्म की शूट हो रही है और हमारी यार ये क्या कर रहे हो यार, हमारे साथ नहीं करो यार। बोला, हमारे साथ भी ऐसा होगा। हाँ। अच्छा, बोला साहब मैं गुलशन इकबाल में आया हूँ किसी जनाजे में, आप मेरे को सर मैं नहीं मारा था, नहीं तो मैंने बोला, कहा अच्छा नहीं लग रहा। वो उनका बड़ा था ना, उसने कहा आधे घंटा तो मुझे दो। मैंने कहा चल लो। आधे घंटे बाद लड़का आया फोन देके। वाह वाह, ये है, ये ईमानदारी दुनिया में नहीं मिलेगी आपको कहीं। क्रिमिनल से प्यारे ताल्लुकात। ये सर आप कोई कहानी लिखिएगा, अपनी फिल्म बनाइएगा आप, मैं क्रिमिनल और मोबाइल, ये क्या कहानी होगी। और आखिर में चील चौक। चिल चौक। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है सर। मैंने ये देखा है, मुश्किल सवाल। हाँ। पुलिस वाले ना सूंघ लेते हैं कि यार इस बंदे के पास कुछ है। एक्सपीरियंस। ये कैसे पता करते हैं? मुझे प्लीज थोड़ा हिंट्स दें ताकि बच जाऊं मैं। एक्सपीरियंस हकीकत ये है। जब आदमी अंदर आता है या सामने से आ रहा होता है तो आप पता कर लेते हैं कितना है इसके हो अंदर। जाता है, समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ इसमें खराबी है, ये कनाडा से खाली नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आ जाती है, बंदा पहचान जाता है। जिस तरह कस्टम वाले, ओह यस, मैंने उनकी ट्रिक निकाल ली। अब मैं आता हूँ ना, तुम उनको देखता हुआ आता हूँ, क्या हाल है, ये कर रहे हैं। तुम ही रुको जी, मैंने भी समझ लिया उनको। हाँ सूंघते भी नहीं अभी। हाँ, मैं कुछ लाता ही नहीं हूँ इसलिए। हमारे तो कुत्तों के नाक बंद हो गए, सूंघते ही नहीं। जिन्हें अस्पताल में हम कुत्ता लेके आए, तो हमें किसी ने बताया कंप्यूटर में बॉम्ब फिट किए हुए। यस यस। तो हम वो जिना हॉस्पिटल में वो कुत्ते हम मांग के लाए आर्मी वालों से, उन्होंने कहा चल यार जरा सुंघवा के चेक कर लें। सिपाही कहाँ ढूंढेंगे, पहली बात है सिपाही कंप्यूटर को पहचानेगा ही नहीं कि कंप्यूटर कौन सा इनमें से? बड़ी मुश्किल से वो लाए, सुंघाया, तो कुत्ते ने तो बोला भाई ये तो ठीक है सब कुछ। अब हम आए थाने, हमने कहा चलो यार चाय वाय मंगाओ, थोड़ी देर में वो कंप्यूटर फट गया। तो पता नहीं कंप्यूटर को इन्होंने नस्वार सूंघाई, क्या सूंघाया, उसने बम ही नहीं सूंघा। अरे वो लेपी लगा के भेजी होगी, निस्वार की ना, कुत्ते ने बोला भाई क्या है ये। हाँ नाराज हुए बड़ा भाई। अच्छा सर, मेरा एक दोस्त था तो मशकूक हरकतें में मुलव्विस, तो एक दिन ना उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को उसने दिए, खर्चा पानी दिया, और उसने कहा यार मेरा घर का रास्ता तो बहुत दूर है, तो मैं वहां जाऊंगा तो कोई रोड ना करना पड़ा हो। कहने लगा तुम उसको बोल देना आज चिड़िया हवा में, तो वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या करेगी? चिड़िया हवा में। चिड़िया हवा में। चिड़िया हवा में, तो वो तुम्हें छोड़ देगा, वो समझ जाएगा। तो वो चला गया। उस दिन रात को पुलिस मिली नहीं तो घर पहुंच गया। अब 3-4 दिन बाद दोबारा पकड़ा गया, तो कह रहा है चिड़िया हवा में। तो कहा वो बेवकूफ, आज का ये नहीं है। तो वाकई में सच्चा बात है। तो ऐसे कोडिंग होती, कोड होते क्या? कम्युनिकेशन गैप हो गया। कम्युनिकेशन गैप। वो हमारे तो हम एक जमाने में थे उसमें एयरपोर्ट थाने में ना, हाँ। तो उस वक्त ये था कि वो एयरपोर्ट पे वो गलत गाड़ी पार्क हो जाए तो उठाते हैं, लेते थे, लिफ्ट। अभी भी मेरा ख्याल करते अभी भी हैं, होती लिफ्ट वगैरह करते हैं। तो उस वक्त क्या था कि हमारी जो पुलिस वाले दोस्त यार जानने वाले थे, तो हमारा एक निशानी थी, हम बोलते थे गाड़ी आगे खड़ी करना, एक वाइपर खड़ा कर देना, दो नहीं, एक वाइपर खड़ा कर दें। तो पुलिस वाले उठाने वाले आते थे, समझ जाते थे ये अपने ही लोगों की है, वो चले यार। तेरी तरह एक दोस्त है, दोनों वाइपर खड़े मैं कर बहुत पुलिस वाला हूँ। उठा के। वाह सर, क्विक सवाल आपसे पूछूंगा कि अब जनरल सवाल है आपसे, अब पुलिस फिल्म कुछ नहीं। अगर आप सुबह उठे, अचानक आपकी आंख खुले और आप ऑपोजिट जेंडर में कन्वर्ट हो चुके हो, खातून बन चुके हो, तो सबसे पहला काम क्या करें? मैंने क्या करना है, 55 साल का बुढ़ा और इस उम्र में तो खातून भी बन जाए तो फारिग ही है भाई। ये तू सोच। मैं नहीं सोच रहा सर। अच्छा, अगर आप मार्स जा रहे हैं, मार्स, स्पेस एक्स जा रही है मार्स, और वो 1 वे ट्रिप है, तो वहां पर जो है आपका छोटा बैग दिया है, छोटा बैग, उसमें सिर्फ 3 चीजें जा सकती हैं। तो आप वो क्या 3 चीजें जो दुनिया से लेके जाएंगे? वापस नहीं आऊंगा क्या? 1 वे ट्रिप है ना, वापस नहीं आ रहे वो लोग। मैं नहीं जा रहा भाई। आपको सिलेक्ट कर लिया, आपको जाना, आपकी पोस्टिंग हो गई उधर मार्स थाने में। मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। 3 चीजें क्या लेके जानी है बस अपने साथ में? तो इस उम्र में फिर वही बात, जानमाज, तस्बीह और वजू का लोटा।
पूरी जिंदगी के अंदर ना हाँ, ऐसा इंटरव्यू मेरा कभी नहीं। पहली बार किसी पुलिस वाले को हंसते भी देख रहा हूँ, मुस्कुराते भी देख रहा हूँ, प्यार करते भी देख रहा हूँ और सच बोलते भी देख रहा हूँ। मतलब सच बोलते पहले भी देखा है मैंने। ताली तो बजा दो इसकी बात पे भाई। लेकिन ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह परवरदिगार हमारी जिंदगी में हमें दिखाए कि ये मुल्क इन बच्चों के हाथ में है। आमीन, ये आमीन। बुड्ढों से अब ले लो। छीन लेंगे ये लड़के, छीन लेंगे ये बच्चे, अब ये छीन लेंगे। ये छीनेंगे नहीं, इनकी तालीम, इनका शौक। आप देखें बच्चे यार क्या क्या बना रहे हैं, कोई ड्रोन बना रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में बैठ के। अभी मैं हमारी फिल्म के लिए मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से बच्चे बुलाए थे, एक दो छोटे छोटे काम थे। मैंने कहा बेटा आप लोग छोटे काम करा रहे हैं उनसे भी, आप भी छोटे काम करा रहे हैं। मैं चेक कर रहा था कि छोटे काम ये कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह पे यकीन करें जो बड़े काम करने वाले थे उनसे उन्होंने बहुत अच्छा छोटा काम किया। क्या बात है। वो मैं इतना इंस्पायर, मैं बोला यार ये बच्चे किधर। ताबिश ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये सुनना था, खुदा पे यकीन करो बहुत अच्छा है, और इनकी वजह से। वेरी गुड सर। ख़वातीन और हज़रात, तारिक इस्लाम। बहुत थैंक यू सर, बहुत मजा आया। यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब Telenor 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए